स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो अलजबरिक एक्सप्रेशन है जिसको हम हल करने जा रहे हैं, इस चैप्टर में बहुत से फार्मूलाज भी हैं जिनको हमने यूज़ करना है और बहुत से ऐसे मेथड हैं जिनको हम पीछे कर भी आए हैं पिछली क्लासेस में और अभी भी हमने उनको करना है। लेकिन मैं हर स्टेप, हर क्वेश्चन को जिसमें कोई भी न्यू मेथड हमारे पास इस्तेमाल हो, मेरी कोशिश होगी कि मैं वो वे में आप लोगों को करवाऊं, वो तरीका इख्तियार करूं जिसमें सबसे जो कि कम आईक्यू लेवल के बच्चे भी हैं उनको भी इसकी अच्छी तरह से समझ आ सके। और यहाँ पे मेरा एक और भी मकसद है कि क्लास में जब स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स तो होते हैं जो कि शाइनिंग स्टार होते हैं और बहुत जल्दी वो टीचर्स की नज़रों में आ जाते हैं और वो उनको अप्रिसिएशन भी होता है और टीचर्स उनको अप्रिशिएट करते हैं और वो आगे आगे होते हैं। और कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि उनको सिर्फ देखते हैं और पिक कर लेते हैं, समझते हैं, लेकिन वो शाइनिंग स्टार्स नहीं बन पाते। और कुछ इस तरह के स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल ही डिम होते हैं, वो बिल्कुल टीचर्स को भी बाज़ औक़ात नहीं समझ पाते और अपने क्लास फेलोज़ में भी वो मशहूर हो जाते हैं कि वो पढ़ने में थोड़ा पीछे हैं और उनको सभी जो हैं वो इस तरह की नज़र से देखते हैं कि आया कि ये बच्चे घर से कुछ नहीं करके आते। अब यहाँ पे जब घर का नाम आता है तो घर में सभी पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, सभी पेरेंट्स पढ़ा नहीं सकते, कुछ पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता इन बातों का कि वो अपने बच्चे को बिठा के अच्छी तरह से उनको हल करवा सकें, पढ़ा सकें। तो यहाँ पे टीचर्स का फ़र्ज़ है कि वो अच्छी तरह से स्टूडेंट्स को, सब स्टूडेंट्स को साथ लेके चलें, वो मेथड इख्तियार करें, सबको अप्रिशिएट करें, उन बच्चों पे ख़ास तवज्जो दें जो कि पीछे हैं ताकि उनका मुस्तकबिल भी अच्छा बन सके, उनका भी मुस्तकबिल सिक्योर हो सके। और यहाँ पे अब मेरा भी तरीकाकार यही है कि अब ये इस तरह के क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, ये क्लास में स्टूडेंट जो कि बहुत हाई होते हैं उनको अगर हम एक बार बता दें तो वो सारी की सारी एक्सरसाइज खुद ब खुद उसी वक्त हल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा तरीकाकार वो होगा और उन बच्चों के लिए होगा ख़ास तौर पे जो कि ना तो उनको ट्यूशन का कोई सेंटर अवेलेबल है और ना ही वो क्लास में उठ के टीचर्स से ज़्यादा समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसमें अब हम जब शुरू करने जा रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है 3 और इसमें है रिड्यूस द फ्लोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोवेस्ट फॉर्म। हमारे पास ये स्टेटमेंट है, हमने इसको रिड्यूस करना है और हमने लोएस्ट फॉर्म में इसका आंसर लिखना है, उस फॉर्म में आंसर लिखना है कि मज़ीद हम उसको रिड्यूस भी ना कर सकें। अब रिड्यूस किस तरह से करना है, कुछ स्टूडेंट हमारे हैं जिसको हम बता देंगे कि ये जो है डिनोमिनेटर और नोमरेटर में जो वेरिएबल्स होते हैं, अगर हम नीचे से ऊपर लेके जाएं नोमरेटर में वेरिएबल को तो उसकी जो पावर होती है वो उसकी साइन चेंज हो जाती है, या प्लस में हो तो माइनस में हो जाती है, माइनस में हो तो प्लस में हो जाती है। ये हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं और इस तरह से हम इसको प्लस या माइनस करते हुए रिड्यूस कर लेते हैं। लेकिन आसान तरीका इसका जो कि बहुत ही इजी है, जिसमें गलती का भी कोई चांस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टेटमेंट में सबसे पहले 120 की जो यहाँ पे है मौजूद, हम उसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। तो ये सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। इसको हम 2 से करेंगे और ये 6 के साथ डिवाइड होगा, 2 6 8 12 होता है, 0 आएगा। फिर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जार होता है 6, 0 आएगा इसके साथ। उसके बाद फिर 2 से करेंगे, 2 1 जार 2 और 2 5 जार होता है 10। अब ये 15 है, ये ऑड है और ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, हम इसे करेंगे 3 पे, 3 5 जार होता है 15 और 5 1 जार 5। और ये तरीकाकार जो है इसको अपनाएंगे हम और इसको हम ऊपर जो लिखा है उसमें हम लगाएंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ये तरीका जो है ये सिर्फ मैं एक क्वेश्चन में आपको करवाऊंगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि इतनी डिटेल हम बता सकें। और इस तरीकाकार को इस्तेमाल करते हुए बच्चे जो हैं बड़े इजी तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर में है, हम इसको स्क्वायर शेप से, मतलब जितनी ऊपर पावर लगी है हम उतने टाइम इसको लिखेंगे। और उसके बाद है वाई, इसी तरह से हम ये 3 पावर में है तो 3 टाइम लिखेंगे। जेड जो है ये 5 पावर में है तो हम इसे 5 टाइम लिखेंगे।
या फिर जितना हमारे पास डिनोमिनेटर में है उतने टाइम हम इसको सेपरेट कर लेंगे और बाकी जो है हम इसकी पावर इसके ऊपर लगा देंगे। इसी तरह 3 की 30 है हमारे पास। यहाँ पे वेरिएबल्स के अलावा जो स्टेटमेंट है, हमने जब 30 को करना है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई आएगा 5। इसी तरह से x और x और y हमारे पास 1 है और z हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है। इस तरह मैंने इनको डिटेल के साथ वाज़े तौर पे यहाँ पे खोल के लिख दिया है। अब हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं यूं, 2 को नीचे 2 के साथ, अब 2 मजीद डिनोमिनेटर में नहीं है, 3 को 3 के साथ, 5 को 5 के साथ और यूं ही x को x के साथ, y को y के साथ। अब मजीद हमारे पास डिनोमिनेटर में y मौजूद नहीं है। अब जितने रिड्यूस हो गए हैं वो ही होने थे जो हो गए हैं और बाकी के जो हैं हमारे पास नोमरेटर में जो बचे हैं वो है 2 मल्टीप्लाई 2 और y, यहाँ पे हम दोबारा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पावर आएगी स्क्वायर और z है हमारे पास 3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास ओनली 1x है और इसको हम यूं लगाएंगे। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 4y² और ये z की पावर है 3 और आंसर होगा नीचे डिनोमिनेटर में आएगा x। ये होगा हमारा रिड्यूस होके जो आंसर आया है फाइनल आंसर हमारे पास। तो बच्चों ये वो मेथड था जिसको मैंने इतना टाइम लगा के डिटेल के साथ आपको करवाया है ताकि गलती का कोई चांस ना रहे और आप लोग इसे इजीली हल कर सको। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन 2।